जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बुलडोज़र चला है, लेकिन इस बार बुलडोज़र किसी भी धार्मिक जुलूस के ऊपर पथराव करने को लेकर नहीं चला, बल्कि इस बार बुलडोज़र चला है एक व्यक्ति के बारात के ऊपर पत्थरबाजी होने के कारण। मुझे तो ये पत्थरबाजी ही समझ में नहीं आती यार, क्यों करना भाई, क्यों करना? आखिर आपके मन में इतनी कितनी घृणा है किसी के लिए कि आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हो? अब इसमें हालांकि काफ़ी सारे एंगल्स मीडिया के शामिल होने के बाद निकल कर सामने आए हैं। सरकार ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए फला व्यक्ति जो भी कोई आरोपित था उसका घर ढहा दिया, लेकिन अब इसके ऊपर राजनीति भी हो रही है। अब राजनीति कैसे हो रही है? क्योंकि जिसका घर ढहाया गया वो शांतिप्रिय समुदाय से था, और उसका क्या कहना है भैया, जो राजनीति कर रहे हैं उन लोगों का क्या कहना है कि सरकार टारगेट कर रही है ऐसे लोगों को और उनके घर जानबूझकर गिरा रही है जो कि निर्दोष है। अब भाई जब चीज़ें सामने साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं, इवन जो दिल्ली में हुआ, जो खंडवा में खरगोन में हुआ, इन सभी चीज़ों में घरों की छत पर आप देखिए ना, सब चीज़ें मिली हैं, तो फिर यहाँ निर्दोष वाली बात कैसे आए? ऐसे दिल्ली दंगों के टाइम पे भी हुआ था, हर किसी को निर्दोष बताया जा रहा था, लेकिन जब बाद में छानबीन हुई तो तथ्य मिले, चीज़ें मिले, एविडेंस मिले ना, उसके बाद हुआ। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दलित दूल्हे को घोड़ी पर बैठने और मस्जिद के सामने डीजे बजाने को लेकर उपद्रवियों द्वारा किए गए हमले के मामले में प्रशासन ने ऐसी कार्रवाई करी है कि दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले कई लोग सोचेंगे। प्रशासन ने दलित दूल्हे पर पथराव करने वालों के घरों पर बुलडोजर चला दिया है, उनके घरों को ढहा दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को चिन्हित करके केस भी दर्ज किया था। गुरुवार 19 मई की सुबह से ही प्रशासन ने कार्रवाई शुरू करते हुए आरोपितों के घरों को जमींदोज कर दिया। अब इस मामले में कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति भी शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने की है। उन्होंने आरोपितों को निर्दोष बताते हुए कहा कि निर्दोषों के घरों को तोड़ना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि आरोपित गिरफ्तार तो हो गए हैं, ऐसे में निर्दोषों के घरों पर कार्रवाई सही नहीं है। मामला क्या है वो जान लें तो राजगढ़ जिले के जीरापुर में मंगलवार 17 मई को एक दलित के घर बारात आई थी। इस बारात में डीजे बज रहा था और दूल्हा घोड़ी पर बैठकर आ रहा था। बारात जैसे ही माताजी मोहल्ले में मस्जिद के सामने से निकली, कुछ मुस्लिम युवकों ने बारातियों पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान बैंड और ढोल बजाने पर दूल्हे के साथ साथ बारातियों पर को भी जमकर मारपीट करी गई। पीड़ित के पक्ष के अंकित मालवीय ने बताया कि उसकी चचेरी बहन अंजू की बारात सुसनेर के सुरेश चौहान के यहाँ पहुंची थी। वे सब बारात का स्वागत करने के लिए गेट पर खड़े थे। बारात जैसे ही मस्जिद के पास पहुंची, मुस्लिमों ने बैंड और ढोल बंद करा दी और कहा कि इस गांव में मस्जिद के सामने से बैंड बजाने की मनाही है। इसके बाद बारात आगे बढ़ी और शीतला माता मंदिर के पास पहुंची और फिर बैंड और ढोल बजने लगे और बारात में शामिल महिला पुरुष नाचने लगे। तभी मुस्लिम समुदाय के 20-25 लोगों ने हंगामा करते हुए ढोल वाले की जमकर पिटाई कर दी। उन लोगों ने बारातियों पर पथराव भी किया। मामले में पुलिस ने फरहान, जुनैद, सोहेल, साबिर, अनस, कसाई सहित 7 लोगों को गिरफ्तार करके मामला भी दर्ज किया है। अब इस मामले में आप बताइए ना, ये क्या है? जहाँ एक तरफ हिंदू समाज में इस बात को लेकर अब ये चीज़ें ख़त्म करने पर जोर दिया जा रहा है कि ये जो पहले छुआछूत होता था और ये कहा जाता था कि नहीं वो निचली जात का है तो भैया वो घोड़ी पर नहीं बैठ सकता, अब इन सब जात पात को लेकर जो बातें की जा रही हैं उसमें बस यही है कि इक्वालिटी के ऊपर बात हो रही है कि भाई सभी को समान अधिकार हैं, सभी को अपनी जो भी लाइफ की जो इंपॉर्टेंट ओकेजन्स होते हैं उन सभी को एंजॉय करने का सभी को हक है। जाति के ऊपर चीज़ें नहीं होंगी कि भैया वो ये चीज़ कर सकता है और वो ये चीज़ नहीं कर सकता। लेकिन आप देखिए अब यहाँ पर किसने क्या किया है। लेकिन अगर हम कुछ बोलेंगे तो फिर बात वही हो जाएगी, भैया देखिए डरे हुए हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।